लगातार गुर्जरों के सम्मान में चंद्रशेखर बोलने का काम कर रहे। पहले संसद में उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई, तो इस सहारनपुर की राजनीति का तख्ता हम पलटने का काम करेंगे। और ये जो आदर्श नेता हैं, इनके अगर ना हमने कुर्ते खूंटी पर टंगवा कर धर दिए कि जहां चंद्रशेखर आजाद का पसीना गिरे वहां गुर्जर समाज अपना खून देने का काम करे। मैं तो बहुत आभारी हूँ आजाद जी का कि उन्होंने इतनी बढ़िया मुद्दे को उठाया। चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हैं राजनीतिक रूप से, वोटों के हिसाब से आप लोग भी चंद्रशेखर आजाद को अब की बार जो चुनाव है उसमें वोट करने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न सम्मान देने के लिए और गुर्जर रेजिमेंट की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। और चंद्रशेखर आजाद ऐसे पहले सांसद हैं जो गुर्जर तो नहीं हैं लेकिन गुर्जर समाज के लिए बोल रहे हैं, गुर्जर समाज की मांग उठा रहे हैं। आज गुर्जर समाज के बीच में हम पहुंचे हैं, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। गुर्जर समाज के लोग इस समय बैठे हुए हैं और ये गुर्जरों का बड़ा ही प्रोग्रेसिव गांव है फंदपुरी। यहाँ पर आज हम आए हैं और जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से गुर्जर समाज के लिए मांग उठाई है तो उसको लेकर गुर्जर समाज के लोग क्या सोचते हैं। सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न देने की मांग की है तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए विपिन जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास में इस देश में अगर किसी ने आज गुर्जर महापुरुषों को भारत रत्न देने की मांग की तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने की। आज से पहले जितने भी गुर्जरों ने सांसद बनाए इस देश में, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का हो, आज तक गुर्जरों के महापुरुषों के बारे में किसी ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने बार बार गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया। पहले उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई और अब गुर्जर महापुरुष कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को उन्होंने भारत रत्न देने की माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि ये गुर्जर देशभक्त कौम है। इस गुर्जर देशभक्त कौम को हजारों साल इस गुर्जर ने इस देश की लड़ाई लड़ी, लेकिन इस गुर्जर को मान सम्मान देने के लिए आज से पहले ना तो किसी पार्टी के सांसद ने, मेरे समाज को छोड़कर, गुर्जर समाज को छोड़कर, किसी अदर समाज के किसी नेता ने, किसी पार्टी ने आज तक ना तो गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई और ना गुर्जर महापुरुषों को सम्मान देने की बात की। जब और समाज के जो नेता हैं अपने महापुरुषों को सम्मान दिलाने की बात करते हैं तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता, मेरे गुर्जर समाज का फर्ज नहीं बनता, मेरे गुर्जर समाज के जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कि अपने गुर्जर समाज के जो महापुरुष हैं कहीं ना कहीं उनको हम भारत रत्न देने की मांग उठाएं। लेकिन इस मेरे समाज का ये आप दुर्भाग्य मान लीजिए, जो इस समाज की आवाज उठाता है कहीं ना कहीं ये समाज उसको ही टारगेट करने का काम करता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद्रशेखर ने गुर्जर समाज के लिए ये मांग तो उठाई है, गुर्जर रेजिमेंट की भी बात की है, उन्होंने कहा है कि गुर्जर एक देशभक्त और बहादुर कौम रही है, तो जिस तरीके का योगदान देश के लिए इस जाति का है, इस कौम का है, तो गुर्जर रेजिमेंट भी बननी चाहिए। और कोतवाल धन सिंह गुर्जर के लिए उन्होंने भारत रत्न सम्मान की मांग की है, तो क्या गुर्जर समाज अब चंद्रशेखर का भी कुछ रुख करेगा या और पार्टियों के साथ ही लगा रहेगा? देखो, मैं तो अपने खासकर गुर्जर समाज से कहना चाहता हूं कि आज चंद्रशेखर ने हमारी इतना बड़ा काम गुर्जरों के लिए किया, हमारे महापुरुषों को भारत रत्न देने की उन्होंने मांग उठाई। कम से कम में देश के पहले नेता ऐसे हैं जिन्होंने भारत रत्न की मांग उठाई। अब तो मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि जहां चंद्रशेखर आजाद का पसीना गिरे वहां गुर्जर समाज अपना खून देने का काम करे। अब से पहले कहां गुर्जर समाज ने चंद्रशेखर को वोट दी, लेकिन लगातार इस समाज की, गुर्जर समाज की, चंद्रशेखर लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, ये छोटी बात नहीं है विपिन जी। भारत रत्न मिलना अपने आप में उस जाति को भी गर्व महसूस हो जिसके महापुरुष को, क्योंकि गुर्जरों ने हजारों साल लड़ाई लड़ी। और कहीं ना कहीं, मैं, कुछ लोग कहेंगे कि राजनीतिक बात कर रहा है, मैं कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकार है इसने गुर्जर समाज के महापुरुषों को और गुर्जर समाज के इतिहास को लगातार टारगेट करने का, खत्म करने का इन्होंने काम करा है। दादरी में आपने देखा होगा गुर्जरों के मुंह पर कालित पोतने का इस सरकार ने काम करा है।
तो गुर्जर समाज को तो लगातार जहां भी गुर्जर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े, राजस्थान में गुर्जरों ने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, वहां इस भाजपा सरकार ने गुर्जरों पर गोली चलवाने का काम करा। तो अब गुर्जर समाज को सोचना कि कहाँ हमारी राजनीति है और किस पार्टी में। देखो चंद्रशेखर ने तो अब से पहले गुर्जरों ने वोट नहीं दी, लेकिन लगातार गुर्जरों के सम्मान में चंद्रशेखर बोलने का काम कर रहे। पहले संसद में उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई, अब प्रधानमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि इस राष्ट्रभक्त कौम गुर्जर समाज को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहा। जब और समाजों को आप भारत रत्न दे रहे तो कहीं ना कहीं ये सरकार मुंह देख कर जो पार्टियां जो विरोध कर रहे हैं, और मेरा भोड़ा समाज, मेरा गुर्जर समाज जो राष्ट्रभक्त कौम है, जिसने हजारों हजारों साल लड़ाई लड़ी, आज भी राष्ट्र के लिए गुर्जर मरने मिटने को तैयार है, लेकिन इनके मान सम्मान में यह सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट जा। तो चंद्रशेखर आजाद जी को मैं तो कहूंगा खुले मन से गुर्जर समाज को पूरे समर्थन देना चाह, गुर्जर समाज को, और कहना चाह कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने हमारे लिए इतना बड़ा काम करा, गुर्जर महापुरुषों को भारत रत्न देने की मांग करी, तो हमें चंद्रशेखर का कम से कम, आप वोट नहीं दे रहे, कम से कम खुले मन से सोशल मीडिया से चंद्रशेखर का समर्थन तो कर दो कि एक सांसद ने कम से कम हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का जो काम कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो ये समाज है, जो राजनीति के चक्कर में जो इनके बारे में सोचा, वो कहीं ना कहीं ये उसके बारे में और लट मारने का उसका काम कर रहे हैं। गुर्जर समाज वोटों के हिसाब से एक बड़ा समाज है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद की नजर भी गुर्जर समाज पर है? देखो वो तो बाद का विषय है, वोटों पर सेंध लगाना, वो तो जब आप कह सको कि भाई गुर्जर समाज ने चंद्रशेखर को वोट दिया और उन्होंने गुर्जर समाज का समर्थन करा। अब से पहले कहां गुर्जर समाज ने चंद्रशेखर को वोट दे दी, लेकिन शुरू से वे गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं भी यहाँ आए थे सहारनपुर के अंदर, और सहारनपुर के अंदर उन्होंने खुले मन से कहा कि खासकर अगर ये मेरा गुर्जर समाज, मैं गुर्जर समाज को, ये मेरा गुर्जर समाज मेरा साथ दे दे तो इस सहारनपुर की राजनीति का तख्ता हम पलटने का काम करेंगे। और ये जो आदर्श नेता हैं, इनके अगर ना हमने कुर्ते खुंटी पर टंगवा कर धर दिए तो मुझे चंद्रशेखर आजाद कौन का है। लेकिन ये मेरा समाज, गुर्जर समाज, ये देख ही नहीं रहा कि ये, खासकर मैं सहारनपुर की बात करूं, ये देख ही नहीं रहे कि किस समाज के साथ चलकर हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी और कौन सा समाज के साथ चलकर हमारी राजनीतिक जिला पंचायत सदस्य निकलेंगे, गांव के प्रधान प्रमुख। मैं मानता हूं सहारनपुर के अंदर अगर एक प्रधान भी है तो वो एससी समाज के बिना हम गांव का प्रधान नहीं बना सकते। लेकिन हमारा समाज तो ये बेचारा कहीं ना कहीं लगातार, आपने देखा 15 साल से भाजपा का झंडा उठाओ फिर रहा है, लेकिन इस भाजपा का झंडा उठाने के बाद भी लगातार मेरे महापुरुषों का और मेरे गुर्जर नेताओं को लगातार यह सरकार टारगेट कर रही। आपने देखा होगा भी हरियाणा के अंदर धर्म सिंह छोक्कर को उन पर ईडी की जांच बैठाई, और वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इस तरह घसीटा गया, इस तरह एक विधायक की बेइज्जती करी, उनका कुर्ता सार का फाड़ा गया, नंद किशोर गुर्जर के साथ बेइज्जती हुई, प्रणव सिंह चैंपियन के साथ आपने देखा होगा लंडोरा के अंदर, एक को तो मिली रिहाई जाति देखकर और एक को मिली सजा। तो लगातार यह सरकार गुर्जर समाज को लगातार टारगेट करने का काम कर रही है। तो गुर्जरों का जहां हमारा शोषण हो रहा है और हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो गुर्जर तो देखो राष्ट्र के लिए तो गुर्जर मरते हैं, लड़ते हैं, हम लड़ेंगे आखिर दम तक, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है गुर्जरों के लिए। लेकिन हम अपनी राजनीति भी देखनी कि कौन नेता हमारे लिए बोल रहा है और कौन नेता हमारे लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए बोलने का काम कर रहा है। तो गुर्जरों को सोचना पड़ेगा। गुर्जर समाज के ही कुछ लोग कहेंगे कि अब क्या चंद्रशेखर हमारी लड़ाई लड़ेंगे? देखो गुर्जर समाज के अगर कुछ लोग कहेंगे कि क्या चंद्रशेखर अब हमारी लड़ाई, तो भाई थम लड़ो ना लड़ाई, थम क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? सोशल मीडिया पर आकर तुम खाली बयानबाजी करो, बकवास करो, धरातल पर कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे? धरातल पर तो आप कोई सी भी लड़ाई नहीं लड़ रहे। कौन सी लड़ाई आप धरातल पर लड़ रहे? इस समाज की, इस समाज को गारत ना करो। जो इस समाज का समर्थन कर रहा है, इस समाज का साथ और इस समाज के हक अधिकारों की आवाज उठा रहा है, महापुरुषों की आवाज उठा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं उसकी टांग खींचने का काम ना करो, उसे समर्थन देने का काम करो कि भाई चंद्रशेखर ने हमारे लिए इतना बड़ा काम करा है, तो गुर्जर समाज चंद्रशेखर का ऋणी रहेगा और हम वोट की चोट से यो समाज हम समर्थन भी देंगे और चंद्रशेखर का आखिरी मरते दम तक हम साथ देने का काम करेंगे। गुर्जर समाज तो राष्ट्रभक्त कौम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार करती है। देखो राष्ट्र का तो राष्ट्रभक्त तो हम हैं, हमारे तो खून में राष्ट्रभक्त है। हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, गुर्जरों ने हजारों हजार साल लड़ाई लड़ी, हमने अपने मान सम्मान के लारे कभी समझौता नहीं करा ना हम आगे करने के। लेकिन राजनीति भी तो करनी भाई, और तो राजनीति कर रहे,
बिना राजनीति के कैसे हम अपने हक अधिकारों की आवाज उठाओगे और कैसे अपने लोगों को हम हक अधिकार दिलाएगा, अपने समाज की कैसे बात उठाओगे? देखा नहीं बिना राजनीति के या दुर्गति बिना राजनीति के तो के ही तो हो रही। हमारी राजनीति कमजोर है, जब भी तो हमारे जितने सांसद विधायक इनके कुर्ते पटे फिर रहे, इनकी बेइज्जती हो रही। यार राजनीति हमारी कमजोर है, जब भी तो आज ये हालात हो रहे। अगर हमारी राजनीति मजबूत होती तो इनके कुर्ते थोड़ा ही पटते जो इनके कुर्ते पटते फिर रहे। हमें अपनी सबसे पहले सभी धर्मों सभी जातियों का सम्मान करना और हमें अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी। सहारनपुर के अंदर क्या पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर हम अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी। बिना राजनीति के हम कुछ नहीं कर सकते, ना हक अधिकारों की कभी नहीं आवाज उठा सकते। जहां से इस देश की नीति निधि बने, जब तक वहां हमारे लोग नहीं जानेंगे तब तक कोई कुछ नहीं, झंडा ठाओ फिरो जाइए, कुछ नहीं होने का, समाज का सिर्फ शोषण होगा। गुर्जर समाज के लोग और चंद्रशेखर की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, अगर दोनों एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो क्या और सबके राजनीति में डब्बे गोल? देखो जहां जहां गुजरों की बाहुलता है, मैंने कई बार अपने मंच के इसके माध्यम से कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कई बार मैंने कहा, जहां जहां गुजरों की बाहुलता है, जहां जहां गुजरों की बाहुलता है वहां एससी समाज की भी बाहुलता है। आप इस सहारनपुर का समीकरण उठाकर देख लो, बहुत सी सीट ऐसी है जहां एससी समाज पूरी बाहुलता में है। 65-70 हजार 50,000 वोट है एससी समाज की। देवबंद विधानसभा देख लो आप, 85,000 वोट है। नकुड़ विधानसभा में 70,000 वोट है एससी समाज की। तो अगर ये गठजोड़ मिले तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो अपने यहाँ विधायक बना देंगे, बहुत सारे विधायक बनाकर खड़े कर देंगे अपने। देखो राजनीति में मैं मानता हूं जो पार्टी हमें सम्मान दे रही, हमारे महापुरुषों का सम्मान कर रही, जो हमारे महापुरुषों का सम्मान कर रही, हमें उस पार्टी में जाना। जहां हमारी बेइज्जती हो रही, हमारी एक योजना देख सके, 2 योजना देख सके, लगातार 3 योजना हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन लगातार इस देश में गुजरों को ये टारगेट करने का काम कर रहे। तो ये जहां हमारी पूछ नहीं है, जहां सम्मान नहीं है, हम क्यों जाएं? ये बात राष्ट्र की नहीं, राष्ट्र के लिए तो हम खड़े, कल भी खड़े, आज भी। हमारे तो महापुरुषों ने राष्ट्र के लिए खून बहाकर घेर दिया इस राष्ट्र के लिए, और आगे भी हमारे महापुरुष हमारे बड़े खड़े, आगे लड़ने के लिए तैयार खड़े। लेकिन बात राष्ट्र की नहीं है, राष्ट्र के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। अब तो हम अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी, और ये जो काम करा है और जाति अपने महापुरुषों को, किसी को भारत रत्न मिल रहा है, किसी को पूरा, हमारे महापुरुषों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या हमने लड़ाई नहीं लड़ी इस देश में? क्या हमारे महापुरुषों ने लड़ाई नहीं लड़ी इस देश में? और गुर्जर रेजिमेंट की मांग हम बार बार इसीलिए उठाते रहे। क्या हमारा स्वार्थ है रेजिमेंट में? हमारा सिर्फ स्वार्थ ये है रेजिमेंट में कि हमारे नौजवान, हम भी अपना पराक्रम वहां दिखा सके, बॉर्डर पर जाकर हम भी अपनी शहादत दे सके इस देश के लिए। हम शहादत देने के लिए रेजिमेंट मांग रहे, हम अपने स्वार्थ के लिए रेजिमेंट नहीं मांग रहे। आप बताओ जी, चंद्रशेखर ने जिस तरीके से गुर्जर समाज के लिए आवाज उठाई है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, तो गुर्जर समाज इस कदम को किस तरीके से देखता है? बड़ी अच्छी बात है विपिन जी। गुर्जर समाज तो उनके लिए बहुत आभारी रहेगा जो चंद्रशेखर जी ने संसद में आवाज उठाई और प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, उसके लिए गुर्जर समाज उनका आभारी है। और बहुत अच्छी बात कही है चंद्रशेखर रावण जी ने। उनका तो गुर्जर समाज को ऋणी रहना चाहिए। ऋणी तो गुर्जर समाज को रहना चाहिए, वो तो राजनीतिक आदमी है, कुछ वोट भी गुर्जर समाज के लोग देंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल उनका वोट, गुर्जर समाज का वोट उनको इस बार भरपूर मिलेगा। आप बताओ जी, चंद्रशेखर के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या चंद्रशेखर को भी गुर्जरों के वोट चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत आभारी हूं चंद्रशेखर जी का, नगीना विधानसभा से जो सांसद हैं, जिन्होंने गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े प्रणेता थे हमारे कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, जिन्होंने उनको आगे नाम रखा है भारत रत्न के लिए। मैं इतिहास की किताबें कंगाल के थक चुका हूं, मुझे कोतवाल धन सिंह गुर्जर का नाम नजर नहीं आता है। मंगल पांडे ने बिगुल बजाया था। अरे बंगाल में बिगुल बजा था या मेरठ में बिगुल बजा था? बताओ आप, कहां बजा था बिगुल? क्या कहता है इतिहास? 10th में 1857 को रिवॉल्यूशन हुआ था, 1857 रिवॉल्यूशन हुआ था। किसने शुरू किया था? कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने, जिन्होंने सैनिकों को छुड़ाया था। सभी सैनिकों ने अंग्रेजों को मैस्केयर, बिल्कुल किलिंग किया था, दिन दहाड़े मारा था, उनको भगाया था वहां से। और रही बात रेजिमेंट की, मुझे गर्व है हमारे नाम पे रेजिमेंट नहीं है, क्योंकि मैं इस बात पर पूरी रिसर्च कर चुका हूं हमारे नाम पे रेजिमेंट क्यों नहीं है। आप सुनना चाहते सुनिए। चमार रेजिमेंट सुनी है आपने किसी ने? चमार रेजिमेंट थी, चमार रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया था जब उसने आजाद हिंद फौज की ओर झुकाव दिखाया।
अंग्रेजों ने। वो गुर्जर के नाम की रेजिमेंट क्यों बनाएंगे जो उनके कत्लेआम करते थे? हमारे नाम की रेजिमेंट वो कभी नहीं बना सकते थे, और ये रेजिमेंट का सिस्टम अंग्रेजों ने चलाया था। तो उस देशभक्त के लिए उनको, हाँ, हमें क्रिमिनल ट्राइब में डाल सकते हैं। आप गूगल कर लेना गुर्जर को क्रिमिनल ट्राइब में क्यों डाला गया, पढ़ लेना, ChatGPT से पूछ लेना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई किसी से बहकाने की जरूरत नहीं है। ChatGPT में गूगल पे डाल के देख लेना गुर्जर को क्रिमिनल ट्राइब्स में क्यों डाला गया, क्योंकि हमने उनके खिलाफ अपराइजिंग किया था, आर्म्स उठाए थे, उनको मारा था। आज से पहले भी किसी ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग की हो या फिर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के लिए भारत रत्न की मांग की हो, खासकर जो गैर गुर्जर जाति के जनप्रतिनिधि हों, कभी आपके संज्ञान में ऐसा मामला आया? किसी ने नहीं की। मैं तो बहुत आभारी हूँ आजाद जी का कि उन्होंने इतनी बढ़िया मुद्दे को उठाया। हमारा इतिहास तो है ही नहीं, कहाँ है इतिहास? गुर्जर एक समय पे गुर्जर प्रतिहार 3 वंश हुआ करते थे, गुर्जर प्रतिवंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये 3 दुनिया पे राज करते। तो पूरा उत्तर भारत, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक गुर्जर राज था, गुर्जर देश कहते थे। गुर्जर प्रतिहार नाम था। प्रतिहार कोई जाति नहीं है, प्रतिहार का मतलब प्रहरी होता है। हम प्रहरी करते थे, अरबों के आक्रमण को रोका हमने, और हमारा कोई नाम ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। आजकल के जो राजा महाराजा बने घूम रहे हैं, वो बड़े घूम रहे हैं, बड़े आज के महाराजा बने घूम रहे हैं, हमारा कोई नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें दबाया, हमने उनके खिलाफ हथियार उठाए, उसकी सजा मिल रही है हमें। हमारे नाम की रेजिमेंट भी नहीं है। हमारे युवक किस नाम से जाएंगे देश में लड़ने के लिए? आप बताओ, गुर्जर रेजिमेंट होनी चाहिए और कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल विपिन जी, गुर्जर रेजिमेंट भी होनी चाहिए और धन सिंह कोतवाल जी को मरणोपरांत उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। बट ये तब पॉसिबल हो सकता है अगर हमारा राजनीति में हस्तक्षेप होगा, और हस्तक्षेप और जो हमें अपना भविष्य दिख रहा है वो आजाद समाजवादी पार्टी में दिख रहा है। इसके अलावा हमारी कोई भी बात नहीं उठा रहा है। इससे पहले भी जो हमारी बात उठाई थी गुर्जर रेजिमेंट की संसद में, वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई थी, और जो धन सिंह गुर्जर जी के लिए जो मांग उठाई है वो भी आज उन्होंने ही उठाई है। मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराई से। इससे पहले किसी भी मतलब नॉन गुर्जर ने आज तक हमारे गुर्जर रेजिमेंट की बात नहीं की है, ना धन सिंह गुर्जर जी के लिए उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात की है, किसी ने भी नहीं की है। और मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि ये बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा अभी भी हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उनको भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। वो कैसे मिला है वो हम सब जानते हैं। गुर्जर समाज के लोग समाजवादी पार्टी को भी वोट करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को भी वोट करते हैं, और भारी संख्या में अब भाजपा को भी वोट करते हैं। तो इन पार्टियों की तरफ से भी कभी इस तरीके की मांग उठी? नहीं, किसी ने भी आज तक जो है मतलब गुर्जर रेजिमेंट की नहीं बात की है, ना मरणोपरांत धन सिंह गुर्जर जी को भारत रत्न देने की बात की है। तो गुर्जर समाज को चंद्रशेखर की तरफ देखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देखना चाहिए। मुझे तो भविष्य उनमें दिख रहा है अपने समाज का, उसके अलावा मुझे कहीं भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। और उसका उस इंसान का साथ भी देना चाहिए जो हर फील्ड में हमारे साथ है, मतलब फील्ड में भी दिख रहे हैं और संसद में भी हमारी आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद की ये जिस तरीके की शुरुआत है, गुर्जर समाज को वो सम्मान दिलाना चाहते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो क्या आप सभी लोग हाथ उठाकर चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हैं? राजनीतिक रूप से वोटों के हिसाब से आप लोग भी चंद्रशेखर आजाद को अब की बार जो चुनाव है उसमें वोट करने का काम करेंगे? और आप लोग मानते हैं कि नहीं, गुर्जर समाज के लिए चंद्रशेखर आजाद अच्छा काम कर रहे हैं, गुर्जर समाज के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उनके साथ हैं जी, तन मन धन से इस बार हम उनके साथ रहेंगे। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।